ब्रेकर काम कैसे करता है, ठीक है। सप्लाई निकलता, देखिए ये है स्टील में कैसे है, देखिए ये है स्टील में। और इसमें आज हम यूनिक चीज़ आप लोग को बता रहे हैं कि ब्रेकर काम कैसे करता है, ठीक है। सप्लाई निकलता कैसे है, ठीक है। और ब्रेकर ऑन कैसे होता है और ब्रेकर ऑफ कैसे होता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत में जानेंगे कि ये है इंडिकेटर, ठीक है। ये है इंडिकेटर इसका, ठीक है। ये जो रेड जल रहा है, देखिए रेड जल रहा है ना, तो ये आपका ऑन का पोजीशन है। और ये जो आप देख रहे हैं हरा वाला, ये ऑफ का पोजीशन है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी में कुछ कुछ उल्टा होता है। कहीं आप देखे होंगे कि नहीं, हरा जो जलता है वो ऑन होता है और ब्लैक रेड जो जलता है वो ऑफ होता है, लेकिन इसमें जस्ट उल्टा होता है। अब हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर 3 कॉइल है, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। ये तीनों कॉइल का मतलब क्या है वो हम बता रहे हैं। पहले एक कॉइल को देखते हैं, क्लोजिंग कॉइल। क्लोजिंग का मतलब होता है चालू करना, ठीक है। क्लोजिंग का मतलब चालू करना। और ओपन, ये हो गया आपका ओपन। ओपन का मतलब हो गया खुला, यानी कि हट गया, जुड़ाव जो था आपका ब्रेकर का लाइन का वो आपका हट गया, यानी कि लाइन कट गया, ठीक है। तो ये 2 चीज़ जान गए हम। तीसरा चीज़ हम आपको बता रहे हैं, तीसरा चीज़ में क्या प्रॉब्लम है वो जानिए। स्प्रिंग ये होता है, ठीक है। यहाँ मोटर लगा हुआ था, देखिए ये मोटर क्या करता है कि जैसे ही घूमता है स्प्रिंग को ऊपर चढ़ाता है, और जैसे ही स्प्रिंग ऊपर चढ़ेगा आपका ये मैकेनिज्म जो है पूरा चार्ज हो जाता है। चार्ज मतलब यानी कि स्प्रिंग ऊपर उठा यानी कि चार्ज हो गया। अब चार्ज होने के बाद अब इसको ऑन कैसे करेंगे, यानी कि जो पोल है एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करेगा, ठीक है। इस तरह से है, अभी इस तरह अभी इस तरह से है, ये ऑन पोजीशन में है, ठीक है। कहे कि यहाँ पर हम आपको दिखाए थे कि रेड जल रहा है यानी कि ऑन पोजीशन में है, तो ये ऑन पोजीशन में है। और जैसे ही इसको ए वाला हम ए वाला देख रहे हैं, ठीक है, ए वाला जैसे ही हम पुश करेंगे अंदर में है तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और ये जैसे ही चापेंगे ऑन हो जाएगा। तो ऑन पोजीशन में ये पोल जो है एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, इस तरह से। तो कनेक्ट हो तो सप्लाई जाना स्टार्ट हो जाता है। अभी देखिए पावर ट्रांसफार्मर में सप्लाई आ गया है, ठीक है। फिर भी रिस्क लेकर हम आप लोग का वीडियो बना कर दे रहे हैं। तो ये चीज़ होता है। और ऑफ होने के बाद क्या होता है कि ये जो पोल है वो एक दूसरे से हट जाता है, इतने के गैप रहता है। ये जो देख रहे हैं मेरा उंगली, इतना का गैप रहता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। इसमें इंटरप्टर होता है, पोल अंदर भी एक पोल होता है, वही अप डाउन करके सटता है, ठीक है। तो ये रहा इसका ऑन ऑफ का पोजीशन। और ये जो होता है मेन इसका काम होता है, ये होता है सॉकेट, ठीक है, स्टॉपर। यह स्टॉपर हम एक बार चेंज किए थे, देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी और हम लोग जब चेंज किए थे थोड़ा सा अंतर आपको लोगेगा। तो ये चीज़ है इसमें। और ये जो देख रहे हैं आप, ये इस पर अड़ा हुआ है यानी कि ऑन पोजीशन में है। तो ये था इसका मैकेनिज्म जो चालू बंद होने के बाद क्या क्या इसका सक्रिय एक्टिवेट होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये अभी ऑन पोजीशन में है। और ये जो आप देख रहे हैं ये फ्यूज है, ठीक है। फ्यूज इसलिए दिया जाता है कि जैसे मान लिया कि फ्यूज से होकर पहले आएगा एमसीबी, फ्यूज से आएगा एमसीबी में कनेक्शन, और इसके बाद में एक्सिलरी पे, एक्सिलरी के बाद आपका इस पे आता है कॉइल पे। तो ये ट्रिपिंग कॉइल हो गया, 2 ट्रिपिंग कॉइल इसमें हो गया जो ए आप देख रहे हैं, और एक हो गया क्लोजिंग कॉइल जो ए आप देख रहे हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और होता है कि जैसे मान लिया कि ये क्लोजिंग कॉइल है, ठीक है, ये क्लोजिंग कॉइल, अगर इसमें एक क्लोजिंग कॉइल जल जाता है तो एक पर भी हम शिफ्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि दोनों होना बहुत ज़रूरी है। एक ऑटो होता है, ठीक है, एक ऑटो क्लोजिंग होता है, और एक होता है मैनुअल ट्रिपिंग। मैनुअल ट्रिपिंग क्या होता है वो हम आपको बता दे रहे हैं। मैनुअल ट्रिपिंग जो होता है, यहाँ से जैसे ही हम ये आप देख रहे हैं, जैसे ही हम इसको, ये हो गया लोकल पे, जैसे ही हम इसको करेंगे यहाँ से हम चालू बंद कर सकते हैं। ये स्विच से, इसको बोलते हैं टीएनसी, इसको बोलते हैं सिलेक्टर स्विच, ठीक है। तो ये सिलेक्ट हो गया लोकल पे, और टीएनसी है, इसको दिखाते हैं आप लोग का। देखिए ये आपको ऐसे करेंगे, ठीक है, तो ये आपको क्लोज हो जाएगा। अभी क्लोज है लेकिन होगा नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए काम कर रहा है, देख रहे हैं ना, लाइट जल रहा होगा। तो ये पंपिंग रिले है, यहाँ से होके ही इस कॉइल पे आता है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी चालू हो चुका है,
ठीक है। तो ये क्या करता है कि यहाँ तक ही सप्लाई देगा, जब तक ये ऑफ नहीं होगा। यहाँ पर होता है कि लिमिट स्विच, ये लिमिट स्विच क्या करता है कि ये कनेक्ट करके आपका सप्लाई को काट देता है। ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ से ऑन कर रहे हैं, देखिए जैसे ही ऑन कर रहे हैं, ये सप्लाई यहाँ से यहाँ तक तो आ रहा है, लेकिन यहाँ जो है, यहाँ ये छपा हुआ है। देखिए यहाँ पर ये छपा हुआ है, शायद आप लोग को यहाँ से दिखा देते हैं, ये छपा हुआ है। तो ये स्विच होता है, तो ये छप जाएगा तो काम नहीं करेगा। ठीक है। अब आते हैं इस पर। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये चीज़ टूट गया था एक बार। ठीक है। तो ये हम चेंज किए थे। ये क्या करता है कि यहाँ पर ये देखिए, ये इसका पूरा इसका या देख सकते हैं, ये इसका रुकता है। रुकने से यहाँ पर स्टॉपर रुक जाता है, तब इसका स्प्रिंग चार्ज सक्सेसफुली होता है, तब चालू करने के बाद चालू होता है। तो मोटा मोटी आप जान ही गए, ये हीटर स्विच है। ठीक है। ये इसको हम कर देते हैं रिमोट पे। रिमोट, हाँ, रिमोट पर करने के बाद क्या होता है कि ये जो आपका कॉइल दोनों काम करेगा। मैनुअल में भी कीजिएगा तो ये दोनों कॉइल मारेगा, और ट्रिपिंग में भी कीजिएगा तो ये दोनों ही कॉइल मारेगा। ठीक है। इसलिए दोनों पर कर दिया जाता है कि कहीं बैलेंस इधर उधर ना हो जाए। ठीक है। और ज़्यादा वोल्टेज हो जाएगा तो एक कॉइल ख़राब हो सकता है, तो दोनों पर चलता है। तीसरी चौथी बात क्या है कि इसमें डीसी सप्लाई से ये काम करता है। 30 वोल्ट डीसी होता है। ठीक है। डीसी होने के कारण ही ये काम करता है, चाहे ऑक्सिलरी हो चाहे ये हो। ठीक है। तो ये रहा मोटा मोटी एमसीबी है। एक मोड डीसी का एमसीबी आपको रह गया, और एक डीसी का एमसीबी है, और एक एसी का एमसीबी है। ठीक है। ये आपका हो गया हीटर, ये आपका हीटर हो गया। ठीक है। और अगले वीडियो में बताएंगे हम आपको ऑक्सिलरी क्या है, पंपिंग रिले क्या है। ठीक है। और इसके बाद में आपको बता देंगे कि ये स्प्रिंग का मतलब क्या है। ठीक है। आपका एबी स्विच का मतलब, लिमिट स्विच का मतलब क्या है। ठीक है। और इसका मतलब क्या है, और हीटर का मतलब क्या है, हीटर देता है तो क्यों देता है। तो ये अगले वीडियो में आपको हम ज़रूर बताएंगे। तो तब तक के लिए देखते रहिए हमारे वीडियो, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।